हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 27 फरवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और beljithaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCGL पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है, तो इसका सही जवाब था विजय सांपला। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो इसका सही जवाब था नरेंद्र मोदी। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण किस स्थान पर शुरू किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुलमार्ग। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग के शीतकालीन गंतव्य यानी विंटर डेस्टिनेशन पर 26 फरवरी से शुरू हुआ और 2 मार्च को समाप्त होगा। देश भर से लगभग 1200 एथलीट इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में भाग ले रहे हैं। इन शीतकालीन खेलों में प्रमुख खेल गतिविधियां आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग और पर्वतारोहण आदि शामिल हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो इसका सही जवाब था कर्नाटक। और चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीएम किसान योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों को प्रमाणित करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। तो केंद्रीय कृषि मंत्री यानी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान योजना के 2 साल पूरे होने पर योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 5 राज्यों को सम्मानित किया है। सबसे पहले है कर्नाटका। पीएम किसान योजना के तहत प्रमाणित लाभार्थियों यानी सर्टिफाइड बेनिफिशियरीज की सबसे अधिक संख्या के संदर्भ में कर्नाटक 97% प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन के साथ विजेता रहा। महाराष्ट्र को फिजिकल वेरिफिकेशन और त्वरित शिकायत निवारण यानी प्रॉम्प्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश को पीएम किसान योजना के सबसे तेज कार्यान्वयन यानी फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए सम्मानित किया गया। पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अरुणाचल प्रदेश को आधार वेरिफिकेशन की सबसे अधिक संख्या को पूरा करने के लिए सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश को फिजिकल वेरिफिकेशन और शिकायत निवारण के लिए पुरस्कार मिला। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो नरेंद्र मोदी सरकार की यह फ्लैगशिप योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इस पहल के तहत किसानों को 3 किश्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। बात करें यहाँ पर कर्नाटका की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजूभाई वाला, चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पत्तडकल मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंचकुला। तो पंचकुला इस साल के अंत में राष्ट्रीय मंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया WTFI के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप के समापन समारोह में यह घोषणा की। बात करें यहाँ पर हरियाणा की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या और अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड। नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क यानी कैटल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थापित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किया है जिसका नाम है एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइवस्टॉक एंड एनिमल साइंस। यह 1600 एकड़ में फैला है और इसका निर्माण सलेम जिले में 1023 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो तमिलनाडु में मुख्यमंत्री ने घोषणा की
कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु यानी रिटायरमेंट एज 59 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स और नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर है E.K. पलानीस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने हाल ही में बसों के लिए संपर्क रहित टिकटिंग सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप चार्टर लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपने सभी दिल्ली परिवहन निगम यानी DTC बसों के लिए संपर्क रहित टिकटिंग सेवा के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। सरकार द्वारा पिछले साल मई जून में लॉकडाउन के दौरान टिकट रहित योजना शुरू की गई थी ताकि शारीरिक संपर्क में कटौती की जा सके, जिससे कोविड-19 के प्रसार की संभावना कम हो। यात्री चार्टर ऐप के माध्यम से इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। लगभग सभी बसों में अब प्रत्येक सीट के पीछे QR कोड स्टिकर चिपकाए जाते हैं, जिन्हें ऐप के माध्यम से भुगतान करने के लिए स्कैन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। आपको बताना है कि FATF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस, फ्रांस में। तो FATF ने जून प्लेनरी सेशन में सिफारिशों पर अपने प्रदर्शन की अगली समीक्षा तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लियर ने सूचित किया है कि 27 बिंदु कार्य योजना को पूरी तरह से अनुपालन न करने के कारण यह निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान को पहली बार जून 2018 में ग्रे लिस्ट में रखा गया था। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हाल ही में पाकिस्तान ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए श्रीलंका को $50 मिलियन की नई क्रेडिट लाइन की पेशकश की है। बात करें यहाँ पर पाकिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिमाचल प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने हाल ही में निज पथ का अविचल पंथी शीर्षक से अपनी आत्मकथा जारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शांता कुमार। तो निज पथ का अविचल पंथी राजनेता एवं साहित्यकार शांता कुमार की आत्मकथा है। यहाँ तस्वीर में देखिए, पुस्तक में शांता कुमार ने अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन के 6 दशकों का विवरण प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अफ्स्पा को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, असम। तो असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यपाल जगदीश मुखी ने प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। असम में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट अफ्स्पा 1958 की धारा 3 के तहत सुरक्षा बलों को विशेष शक्तियां मिल गई हैं। पिछले साल 28 अगस्त को राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। बात करें यहाँ पर असम की, तो इसके फोक डांस में आता है बिहू। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन देखो, विष्णु नारायणन नंबूथरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध डैश थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कवि। तो प्रख्यात कवि विष्णु नारायणन नंबूथरी का हाल ही में निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। वे समकालीन मलयालम साहित्य यानी कंटेम्प्रेरी मलयालम लिटरेचर के जाने माने कवि थे। उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई साहित्यिक सम्मानों के प्राप्तकर्ता भी हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश की सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना राजदूत यानी गुडविल एम्बेसडर बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो रूसी सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा, जिसे सुपरनोवा के रूप में जाना जाता है, को संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना राजदूत बनाया गया है। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों यानी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव राइट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रतिज्ञा ली है। वह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी पॉपुलेशन फंड की प्रचारक होंगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ब्रिटिश अभिनेता गुगु मेहता रॉ को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। UNHCR का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके हेड है फिलिपो ग्रैंडी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें
तो बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा 2022 के अंत तक 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत बन गई। बात करें यहाँ पर रशिया की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा एडिशन गुलमार्ग में शुरू हुआ है। पीएम किसान स्कीम के तहत हाईएस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज ऑथेंटिकेटेड के लिए कर्नाटका को अवार्ड दिया गया है। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 को पंचकुला होस्ट करेगा। एशिया का बिगेस्ट कैटल पार्क तमिलनाडु में बनाया गया है। बसेस में कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग सर्विस न्यू दिल्ली में शुरू की गई है। FATF का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। निज पथ का अविचल पंथी हिमाचल प्रदेश के फॉर्मर CM शांता कुमार की ऑटोबायोग्राफी है। असम सरकार ने 6 महीनों के लिए अफ्स्पा को एक्सटेंड कर दिया है। विष्णु नारायणन नंबूथरी एक फेमस पोएट थे। रशिया की सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा को UN गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण किस स्थान पर शुरू किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, PM किसान योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों को प्रमाणित करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।